राम का दर्शन हुआ तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। क्यों? क्योंकि राम तो मिले पर राम के प्रति सती का संदेह था, और यदि संदेह लेकर भगवान के पास गए तो भगवान मिल भी गए तो आंख खुलेंगी नहीं, जैसे सती की आंख खुली नहीं। इसलिए संदेह ना हो, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट है। हाँ, एक सज्जन हमसे बोलने लगे, महाराज जी बताओ कि भगवान राम राम जपने से क्या फायदा होगा, बताओ। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी राम राम जपने से क्या फायदा होगा ये बताओ। एक सज्जन ने हमसे कहा, राम राम जप रहे हैं हम, क्या फायदा होगा? हमने कहा, आप बीड़ी पीते हो? हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ। तंबाकू खाते हो? हाँ। हमने कहा, फिर तंबाकू खाने से क्या फायदा है? बीड़ी पीने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? हाँ, क्या फायदा बेटा? गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, बीड़ी पीने से कोई फायदा नहीं, सिगरेट पीने से कोई फायदा कुछ नहीं है। फिर भी लोग खा रहे हैं गुटखा, फिर भी लोग पी रहे हैं बीड़ी। यदि बिना फायदे के आप बीड़ी गुटखा खा पी सकते हैं तो फायदा छोड़ के थोड़ी देर के लिए राम राम जप लो ना। जब जपोगे तो यहाँ बाद में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हर बात में फायदा फायदा ढूंढते हो। बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है? तंबाकू खाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ, तो अब खा रहे हैं, अब बिना फायदे के गुटखा तो खा रहे हैं, पर राम नाम जपने का कहो तो इन्हें फायदा चाहिए। हाँ, अब माता सती जब आई तो माता सती ने, शंकर जी ने कहा, कहो देवी हो गई परीक्षा? तब माता सती ने कहा, माता सती कह रही हैं, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। क्या कहा मां सती ने? कछु ना परीक्षा। हे प्रभु मैंने कोई अब देखिए, सती ने भगवान शिव से झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने पहली बात तो गुरु पर संदेह किया, दूसरी बात भगवान पर संदेह किया, और तीसरी बात अब पति से आपने अपनी बात झूठी कह दी। परीक्षा लिया पर कह दिया मैंने नहीं लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो भगवान पर संदेह है और ऊपर से अपने पति को तो कम से कम सच सच कहना था, पर सती माता ने यहां भी गलत कह दिया, झूठ कह दिया ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई। माता जी पार्वती सती सीता बनकर गई। अब शंकर जी ध्यान लगाकर देखे और मन में संकल्प ले लिया, सती आपने सीता का रूप बनाया है, सीता मेरी माँ है, तो आज से आप भी मेरी माँ हो गई। अब मैं पत्नी के रूप में भला मैं आपको कैसे स्वीकार करूं? शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, पत्नी के रूप से त्याग कर दिया। अब देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं। शंकर जी जब इस प्रकार का संकल्प ले रहे थे तब देवता जय जयकार करने लगे, वाह शंकर जी आप सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान के लिए भला ऐसा कठिन प्रण कौन कर सकता है कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया आपने। अब शंकर जी ध्यान लगाकर बैठ गए। अब सती के अंदर बड़ी गिलानी होने लगी, राम 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 राम, क्या कर दिया मैंने, क्या अपराध कर दिया।
छोटी सी बात यहाँ मैं आपको कहूँगा कि जलुपय, गोस्वामी जी गा रहे हैं, जलुपय सरिस बिकाय देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनी। पानी में, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाओ ना तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पर पानी में दूध मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर नींबू निचोड़ दो ना तो पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कि यदि आप प्रेम करते हैं तब तो ठीक है, पर प्रेम में थोड़ी सी कपट की खटाई मिल जाए ना तो सब अलग अलग हो जाता है। आज सती ने प्रेम में कपट मिला दिया। कपट क्या है? पति से झूठ कह दिया, यही तो कपट हो गया। रिश्ते तब कमजोर हो जाते हैं जब पति की बात पर पत्नी को विश्वास नहीं होता और पत्नी की बात पर पति को विश्वास नहीं होता, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माता सती, अच्छा भगवान शंकर ने तो कहा था कि ये भगवान है प्रणाम कर लो, पर माता सती ने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। यही गलती हम लोग भी करते हैं कि आज पति की बात का पत्नियां विश्वास नहीं करती। पति कहता है कि ये बात ऐसी है, ना तुम झूठ बोल रहे हो। कभी पत्नी कहती है ये बात ऐसी है, पति कहता तुम झूठ बोल रहे। अर्थात ना तो पति को पत्नी की बात पर विश्वास है, ना तो पत्नी को पति की बात पर विश्वास है। और जहां विश्वास नहीं है वहां घर भगवान शिव का ही क्यों ना हो वो टूट जाया करता है। आज भगवान शिव का घर टूट गया। माता सती अब परीक्षा लेकर आई। शंकर जी 87,000 वर्ष के कड़ी समाधि में चले गए और जब समाधि खुली तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो। शंकर जी ने सामने आसन दे दिया माँ की तरह और कथा सुन, मतलब सती की कोई बात सुनी नहीं, कथा सुनाने लग गए। अब क्या हुआ? अब भगवान शिव ने क्या किया कि एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। माता सती के पिता ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे लोग गए, सबको बुलाया गया, शंकर जी भी गए। परंतु हुआ ये कि जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, परंतु सती शंकर जी वहां पर बैठे रहे। सब आए, दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत तो किया, पर भगवान शिव बैठे रहे। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, अनादर कर डाला, गालियां दे दी, क्यों बुलाया इसे, इसे उठने का ज्ञान नहीं, खाने का। भारी सभा में अपमानित कर दिया। पर धन्य थे भगवान शिव, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। हाँ, और जब आए तो दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में फिर से सबको बुलाया, पर भगवान शिव को और सती को फिर निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिला तब भगवान शिव तो ध्यान में थे ही। माता सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, पूछा बहन कहाँ जा रही हो? तो बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती, अच्छा समाज में ऐसा ही होता है, किसी को पता चल जाए कि फलाने को बुलाया नहीं गया ना तो लोग उसी के घर से निकलते हैं सामने से। भैया जी सुनो, एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपनी बेटी के विवाह में अपने छोटे भाई को बुलाया नहीं। पड़ोसियों को पता लगा तो लोग बड़े भाई के घर शादी पे आ रहे थे, पर जूता उतारने छोटी भाई के घर पे जा रहे। भाई साहब राम राम, अरे आपके भाई के भतीजी की शादी है, आप चले नहीं शादी में? अब वो भाई सबसे एक ही बात कहे, भाई ने बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं। अच्छा सुनो, हम जूता उतार रहे हैं आपके घर पे, आके पहन जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया है। माता सती, शंकर जी सती को नहीं बुलाया गया, देवी देवताओं को पता था तो इनको जरा दूर से जाना चाहिए था। कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं ताकि पार्वती को लुभा सकें। पार्वती सती जी पूछी कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? नाना हमें तो कछु पतो ना है। अच्छा, तो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? शंकर जी बोले खूब पता है। अरे तो चलना नहीं है? शंकर जी बोले कैसे चलें, कोई निमंत्रण आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई टेलीफोन आया क्या? बोले कुछ नहीं आया। तब शंकर जी कहते हैं कि जहां हमें कोई सम्मान सहित ना बुला रहा हो वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, ना ना
पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए? शंकर जी बोले तब जाना चाहिए जब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, पर आपके पिता के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरी चर्चा सुनाई कि एक बार आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, उसी बदले के लिए इन्होंने ये यज्ञ किया। अब सती समझ गई, पर फिर भी गई, शंकर जी के मना करने पर गई। और जब गई तो उस नंदी को भेज दिया शंकर जी ने, बढ़िया सामान भिजवा दिया। सती सज सवर कर गई और पिता की यज्ञ में जब गई, सबका भाग देखा माता सती ने, पर शिव का कोई भाग नहीं था। माता सती अर्थात पत्नी अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अनादर कैसे सहन करती? माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और हाहाकार मच गई। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। माता सती के ना आने का दुख यदि किसी को था तो केवल माँ को। माँ तो करुणा की मूर्ति है, भला माँ को दुख कैसे ना होता? भला माँ को दुख कैसे ना होता? तो इसलिए माँ तो मूर्ति है। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, कभी भी उन्हें परेशान ना करना, कभी उन्हें सताना मत, क्योंकि माँ परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा का प्रतिनिधि कौन है? बोले भगवान है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व माँ कर रही है, इसलिए माँ को ना सताइए, माँ को ना रुलाइए। और मैं निवेदन करूँगा कि अपनी अपनी माँओं का आदर करिए, सम्मान करिए। और यहाँ वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माँओं के लिए जो प्रकल्प आश्रम का निर्माण हो रहा है, इस आश्रम के निर्माण से आप जुड़ सकते हैं। मेरी वृद्ध माँओं के रहने की, खाने की जो यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आप भी अन्न क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ सकते हैं। हाँ, तो आप भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। कुछ भक्त जुड़े हैं, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान कर रहे थे आप सभी लोग। बड़ी ही सुंदर राम कथा का विस्तार कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री, और जिसे सुनकर हम और आप सभी लोग ठाकुर जी की उस परम भक्ति से जुड़ रहे हैं, उन आदर्शों से जुड़ रहे हैं जिन आदर्शों पर पूज्य श्री राम जी चला करते थे। आइए चलते हैं उन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला में जिन्होंने अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं उन माँओं की सेवा के लिए, जिन माँओं को आज सहारे की आवश्यकता है श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे उस प्रेमाश्रम के लिए। आइए, हमें 21 रुपये शत्रुघ्न लाल जी साहू आप रायपुर से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं वृद्ध माँओं की सेवा के लिए। उर्मिला जी माली मेरठ से 21 रुपये, किशोर कुमार जी मित्तल आप मेरठ से 21 रुपये, 21 रुपये संजय जी गोयल दिल्ली से, 2151 रुपये हरिश्याम जी सावित्री गुप्ता आप सिद्धार्थ नगर से, 2000 रुपये कविता चिचाड़ जी रायपुर से, 2000 रुपये वैजनाथ जी आप सिंह बिहार से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 32 रुपये शारदा रानी जी विष्णुलाल जी, 21 रुपये नरेंद्र कुमार जी सुमित्रा देवी आप बिहार से, स्वपन कुमार जी आप चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से 2000 रुपये, 21 रुपये चंद्रिका राम जी साहू आप बलौदा बाजार से, साथ ही शांति शिवराम जी भावरकर आप नागपुर से 2000 रुपये, 21 रुपये भैरू सिंह जी कांता जी राठौर आप दिल्ली से, 21 रुपये विरती देवी जी आप जैतवाल देवली राजस्थान से, 21 रुपये एकांश मित्तल मेरठ से, 21 रुपये नारायण सिंह जी मेरठ से, 21 रुपये अमरावती सिंह जी लक्ष्मी सिंह जी आप द्वारकापुर से, 1100 रुपये चंडी प्रसाद जी शांति देवी प्रसाद जी आप फिरोजाबाद से, 1100 रुपये संतोषपुरी राजस्थान से, 1100 रुपये हरिओम जी शिवपुरी से, 1111 रुपये साक्षी विश्वकर्मा आप देवास से, 1100 रुपये ललित कुमार जी सैनी, श्रीमती शीला जी सैनी अलवर राजस्थान से, और धीरेन्द्र जी शर्मा आप मैनपुरी से 1100 रुपये समर्पित कर रहे हैं वृद्धाओं की सेवा के लिए। इसी श्रृंखला में प्रतिमा देवी जी उड़ीसा से 1151 रुपये, मधुकर जी संगीता जी जादव आप औरंगाबाद से 1111 रुपये, 1100 रुपये रघुवीर सिंह जी तोमर आप भिंड से, 1100 रुपये गुरुदेवी जी पठानकोट से, 1100 रुपये श्री सच्चन सिंह जी बुलंदशहर से, 1100 रुपये चंद्रकला मालवीय जी, 1100 रुपये अमित नटवर लाल जी मुंबई से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में शगना देवी जी फलोदी से आप 1100 रुपये, 1100 रुपये कैलेंडर कुमार जी नालंदा, 1100 रुपये विजय कुमार जी आप छावरा जलालाबाद से, 1100 रुपये राजेंद्र गोविंदा जी चौधरी आप जलगांव से,
1111 रुपये। श्री कृष्णा जी सोनी आप गोपालगंज से 1100 रुपये। संतोष कुमार जी सोनकर अयोध्या से 1100 रुपये। श्रीता दिनेश गोहिला आप रोहतक से 1100 रुपये। कौशल कुमार जी निराला साथ ही 1100 रुपये। कैलाश शर्मा जी मंदसौर से 1100 रुपये। शीता पाल जी आप RS पाल जी इंदौर से। विश्वकर्मा जी मंडल उड़ीसा से 1100 रुपये समर्पित कर रहे हैं। 1111 रुपये। संजय कुमार जी महतो झारखंड से। और श्रीमान कृष्ण कमल जी आप बरेली से 2100 रुपये। चंद्र शर्मा आप बाड़ी खेड़ा से 2100 रुपये समर्पित कर रहे हैं। 2100 रुपये। श्रीमती रतन देवी जी दिल्ली से